So, hello everyone. Once again, welcome back to my channel. My name is Navya, and in this video, I am going to tell you about the unit number 4 from our ancient and medieval Indian political thought for second year student, and this is the discipline paper for them. So, yes, in this video, we will study about unit 4, that is Shukrusana, and taking talking point debate on the authenticity of Shukraniti एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ किनशिप एंड स्टेट क्राफ्ट। तो आप लोगों ने बोला था कि सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि मैं मतलब अपना एंशिएंट एंड मिडीवल का आईपीटी का पूरा सिलेबस मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट कराऊँ। ठीक है, तो आई विल ट्राई। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स बिगिन अवर वीडियो। तो इस यूनिट में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं कि हम शुक्र नीति के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब शुक्र कौन है ये, ठीक है, और ये नीति शास्त्र क्या है क्या या आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, तो देखो, हु इज शुक्र एंड व्हाट इज नीति शास्त्र। नीति शास्त्र, इसमें ये जो वर्ड है ना आपका उसाना, इसका अपने आप में एक मीनिंग है। ये कौन थी ये, इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं, हु इज शुक्र एंड व्हाट इज नीति शास्त्र। तो इन हिंदुइज्म शुक्र इज बेसिकली द गुरु ऑफ दैत्यास एंड असुर्स, एंड ही इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज द शुक्राचार्य और प्लैनेट वीनस। हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो शुक्रा जो है वो बेसिकली क्या है, गुरु ऑफ दैत्यास और असुर्स के गुरु हैं, और उनको शुक्राचार्य भी कहा जाता है। और प्लैनेट वीनस का नाम सुना है आपने, शुक्र ग्रह, वो भी शुक्राचार्य के नाम पर ही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपको समझ आया होगा शुक्र क्या है। ठीक है, ये तो हो गया, मैंने आपको एक लाइन में बता दिया इसका। ही वॉज ऑल्सो नोन एज उसाणास, इनको उसाणास भी बोला जाता है क्योंकि उसाणा कौन थी, शुक्राचार्य की, शुक्रा की मदर थी। और कॉन्सर्ट मतलब क्या होता है, वाइफ ऑफ भृगु, भृगु की वाइफ थी। अब आप पूछोगे हु इज भृगु, व्हाट इज दिस वर्ड भृगु ईयर। तो भृगु कौन थे, देखो, लिविंग असाइड एंशियंट राइटर, यानी कि हमने ब्रह्मा और मनु के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब ब्रह्मा और मनु के बारे में आपने ऑलरेडी अपनी यूनिट 1 में पढ़ लिया है। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे यू कैन वॉच। ठीक है, तो देयर अर्ली पाइनर्स वर भृगु एंड अंगिरस। जैसे कि आपके जो दादाजी है, दादाजी के बेटे जो होते हैं आपके पापा, ठीक है, ऐसी जो आपके पापा के बेटे आप हो सकते हैं। तो उस तरीके से ही एंशियंट राइटर्स में पहले ब्रह्मा जी और मनु को हटा के उनके जो पाइनर्स है, यानी कि ब्रह्मा जी की जो संतान थी जिसको आगे बढ़ाया वो, और मनु को जिसने आगे बढ़ाया वो, तो इनके अर्ली पाइनर्स थे भृगु एंड अंगिरस। ठीक है, एंड देयर सक्सेसर शुक्र एंड बृहस्पति, यानी कि ब्रह्मा को भृगु ने बढ़ाया आगे, मनु को अंगिरस ने आगे बढ़ाया। ठीक है, ऐसी भृगु को शुक्र जी ने आगे बढ़ाया। भृगु कौन थे, शुक्र जी के फादर। ऐसे अंगिरस को बृहस्पति ने आगे बढ़ाया। ठीक है, तो इस तरीके से ये चेन टू चेन आपका चल रहा है। ठीक है, ब्रह्मा से मनु, ब्रह्मा और मनु एक हो गए। ठीक है, ब्रह्मा के बाद भृगु आए, भृगु के बाद शुक्र आए। ठीक है, ऐसी मनु के बाद अंगिरस आए और अंगिरस के बाद बृहस्पति आए। तो ये शुक्र और बृहस्पति दोनों ही आपकी यूनिट है इस मतलब डिसिप्लिन पेपर में आपके, जो अब आपका 3rd सेमेस्टर का पेपर होने वाला है। तो इसमें हम लोग जो हमारा यूनिट 4 है शुक्र नीति पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ आया कि भृगु कौन थे। अब आगे हम बढ़ते हैं। द स्कूल ऑफ भृगु इज रिप्रेजेंटेड बाय शुक्र, कि जो स्कूल ऑफ भृगु है वो रिप्रेजेंट कौन करता है, शुक्राचार्य। ठीक है, शुक्र बोलेंगे अभी बेसिकली हम इनको। एंड द स्कूल ऑफ अंगिरस इज रिप्रेजेंटेड बाय बृहस्पति। ये आप इतना ध्यान रखिए, अभी हम लोग बृहस्पति पे नहीं जाएंगे, अभी हम शुक्र के बारे में पढ़ेंगे। भृगु स्कूल वॉज ऑल्सो नोन एज भार्गवा और ओसना स्कूल भी इनको बोला जाता है। भृगु को पेपर में आप लिख सकते हैं कि भृगु स्कूल वॉज ऑल्सो नोन एज भार्गवा और ओसना स्कूल्स। ठीक है, ये इनके ओरिजिन में लिख सकते हैं आप लोग। एंड और भृगु सूत्र भी बोलते हैं इसको। अब ये भृगु सूत्र क्या है यहाँ पे, आई होप आप सभी ने क्या कहते हैं भृगु सूत्र आपको पता होना चाहिए। देखो क्या है, ये जो अभी पिक्चर आपने यहाँ देखी, अगर आप शिव शक्ति तप त्याग तांडव देखो, देख रहे हैं, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, देख रहे हो तो इसमें जो इनमें शुक्राचार्य बने दैत्यास के गुरु, ठीक है, वो ही शुक्राचार्य की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, ये पिक्चर मैंने उनकी लगाई है, जो भी पार्वती माता है हमारी। ठीक है, तो शुक्राचार्य वो वाले शुक्राचार्य है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देख रहे हो तो यू कैन फॉलो द
जो भी नाटक है वो उसको आप सीरियल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको थोड़ा पता लगे कि वो किस टाइप की नीति उनकी होती है। और यहाँ पर भी एक डिबेट हो सकती है कि जो शुक्र है, आचार्य है, वो ही इज़ अ ऋषि, ठीक है, सेज है वो, फिर भी वो एक दैत्यास के गुरु है, हाउ। चलो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, आंसर कमेंट सेक्शन में दो, क्यों ऐसा क्यों है भाई, ठीक है। तो हम भृगु सूत्र पे थे। भृगु सूत्र क्या है, हमने जैसे बोला कि जो शुक्राचार्य है वो वीनस ग्रह से है, वीनस ग्रह जो है वो शुक्राचार्य के नाम पे पड़ा है, ठीक है। तो ऐसे भृगु सूत्र जो है ये डील करते हैं जो ग्रहास होते हैं ना, आपके हॉरोस्कोप, आपकी जो कुंडली होती है, आपकी जो क्या कहते हैं इसको, आपका जो हॉरोस्कोप होता है, राशि होती है, जो राशि फल, उसमें 12 ग्रह होते हैं ना, ये भृगु सूत्रास उससे डील करता है। यहाँ अगली इमेज आपको उन्हीं 12 भाव की आ रखी है यहाँ पे, ठीक है। हेल्थ, करेक्टर, पर्पस ऑफ लाइफ, बिहेवियर, बर्थ, लिम्स, हेड, वेल्थ, फैमिली, एजुकेशन, लग्न, अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें 4 भाव हैं आपके बिहेवियर, आपके जो भारी चीज़ें दिखती हैं आपकी, ये वो है भाव, ठीक है, जो भृगु सूत्र के अंदर मेंशन है। ये टॉपिक हमारे में है नहीं, तो हम इसमें ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है अब शुक्र नीति शास्त्र। अभी हमने शुक्र नीति के बारे में पढ़ा, बेसिकली हमने शुक्र के बारे में पढ़ा, अब हम शुक्र के नीति शास्त्र के बारे में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज शुक्र नीति शास्त्र। तो शुक्र नीति इज ऑल्सो नॉन एज शुक्र नीति शास्त्र, कि शुक्र जी ने जो भी नीति दी अपनी, उसी को हम लोग शुक्र नीति शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ धर्मशास्त्र एंड कंसाइडर्ड एज द शुक्राचार्य सिस्टम ऑफ मॉरल्स। ये बेसिकली क्या है, धर्मशास्त्र जो होते हैं ना, हिंदुइज्म के अंदर बहुत सारे धर्मशास्त्र हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे वेदास भी आ जाते हैं, ठीक है। धर्मशास्त्र है ना जो हमें गाइडिंग बुक्स ऑफ अवर हिंदुइज्म, वही धर्मशास्त्र होते हैं, एंड कंसाइडर एज द शुक्राचार्य सिस्टम ऑफ मॉरल। तो इसी तरीके से शुक्र के भी कुछ नीति शास्त्र है, जिसके अंदर शुक्राचार्य क्या बताते हैं, मॉरालिटी के बारे में बताते हैं, बेसिक लाइफ के बारे में बताते हैं, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं, विच इज़ नेसेसरी फॉर द पीपल एंड द स्टेट, जो लोगों के लिए और स्टेट के लिए नेसेसरी है। और शुक्र की नीति शास्त्र में 2200 वर्सेज हैं, ठीक है। और नीति शास्त्र वॉज कंपोज एंड रिटन बाय अ नंबर ऑफ ओल्ड सेजेस। ऐसा माना जाता है कि नीति शास्त्र शुक्र का था, लेकिन इसको रिटन किया गया है बहुत ही पुराने ओल्ड सेजेस ने, और ब्रह्मा, मणु, भृगु एंड अंगिरस, ठीक है, ये सारे ओल्ड सेजेस हैं हमारे, भृगु, अंगिरस, इन सब ने मिलकर ही नीति शास्त्र को कंपाइल्ड किया है। और उसमें भी शुक्र जी ने जो अपनी कुछ नीति के बारे में उसमें एडिशन किया है आगे जाकर, वो ही शुक्र नीति शास्त्र बने हैं, ठीक है। क्योंकि जो शुक्र की नीति है, जो दैत्यास के लिए उन्होंने नीति चलाई थी अपनी, वही शुक्र नीति आती है अपनी, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओसना स्कूल रिकॉग्नाइज्ड ओनली दंड नीति एज अ ब्रांच ऑफ स्टडी। अब ये जो ओसना स्कूल है ना, ये जो ओसना स्कूल यहाँ पर है, ये बिलोंग करते हैं किसको, भृगु को ही। और भृगु किसको बिलोंग करते हैं, हमारे किसको बिलोंग करते हैं, शुक्र को, ठीक है, शुक्र को ही बिलोंग करते। तो यानी कि यहाँ पे क्या बताया कि जो दंड नीति यानी कि जो पॉलिटिक्स है वो क्या है, ब्रांच ऑफ स्टडी है। सिर्फ जो हमारा शुक्र नीति होने वाली है, इसके अंदर दंड नीति पर ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा नीति शास्त्र। अगेन नीति शास्त्र कंटिन्यू कर रहे हैं हम यहाँ पे कि शुक्र पॉलिटिकल थॉट इज लार्जली डिवोटेड टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एंड द पीपल एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूलर। कि इसमें ये बताया गया है कि जो शुक्र का बेसिकली नीति शास्त्र है, इसमें ज़्यादातर चीज़ें किसके बारे में बताई गई है, इसके अंदर गवर्नमेंट यानी कि उस टाइम के रूलर किस तरीके से अपनी रिलीम के लिए काम करते हैं, किस तरीके से डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, लोगों को किस तरीके के कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और लोगों की क्या सोच है थोड़ा बहुत, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूलर्स की जो रूलर्स हैं उनको किस तरीके से शासन चलाना है, ये सारा नीति शास्त्र के अंदर शुक्र के नीति शास्त्र में मेंशन्ड है, ठीक है। शुक्र नीति इज बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। शुक्र नीति इज बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन, क्या बोला है कि यही नहीं कि बोल के रख दिया बस, इनकी जो नीति है वो एग्जीक्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन पे लीड करती है, बेस है उनका वो, कि जो भी रूल्स रेगुलेशन या फिर जो भी धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग होना चाहिए वही ये शुक्र नीति बताते हैं, ठीक है, किंगडम के लिए। नीति शास्त्र सो कॉल्ड बिकॉज इट लीड्स दोज हुम इट इज़ मेंट। यहाँ पे नीति शास्त्र को सो कॉल्ड इसलिए बोला गया है बिकॉज इट लीड्स दोज हुम इट मेंट,
क्योंकि ये उन्हीं को लीड करती है जिनको इनकी ज़रूरत होती है। ऐसी कोई भी शुक्र नीति पढ़ नहीं सकता, ठीक है। पढ़ लोगे और आपको कुछ समझ नहीं आएगा जब तक यू डोंट हैव नीड, जब तक जैसे वही है, अगर आपको पढ़ने की नीड नहीं है तो आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है। तो वही है, ठीक है। इट हैज़ ओनली अ पॉलिटिकल बट ऑल्सो अ मॉरल एंड एजुकेशनल एस्पेक्ट। अगर हम शुक्र नीति की बात करते हैं तो इसका सिर्फ पॉलिटिकली कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका एक मॉरल और एजुकेशनल एस्पेक्ट भी है कि जो हमारे नीति शास्त्र है शुक्र की नीति, इसके अंदर सिर्फ हम पॉलिटिकल चीज़ों की बात नहीं करते बल्कि मॉरालिटी की भी बात करते हैं। आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, जो भी मॉरल चीज़ होती है ना, ठीक है, मॉरल की बेसिक एथिक्स जो होने चाहिए उस पर भी बात करती है और एजुकेशनल एस्पेक्ट पे भी ये बात करती है, ठीक है। इसलिए ये शुक्र नीति डिफरेंस है क्योंकि ये सब चीज़ के बारे में बात करती है। ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है ना, ऑल एक्सपेक्ट्स ऑफ लाइफ के बारे में ये बात करती है नीति शास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति शुक्र नीति कि जो शुक्र नीति है या नीति शास्त्र है उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज़ द बेस, ठीक है। तो इट वाज कंपोज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इसको बनाया गया है बेसिकली वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप लोग, बिल्कुल, ठीक है। और शुक्र नीति अलग जो अदर शास्त्र हैं उनसे डिफरेंट है। अब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ क्यों डिफरेंस है। शुक्र नीति दूसरे शास्त्रार्थ से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये किसी स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट्स के बारे में बात नहीं करती है, ठीक है। जो शुक्र नीति है वो सिर्फ किसी एक चीज़ के बारे में नहीं बात करती कि सिर्फ राजा का ही रूल क्या होगा, ठीक है, जैसे कि अलग शास्त्र करते हैं। ये बात करती है ह्यूमन लाइफ के अंदर जितने भी टोटल कार्य होते हैं, ठीक है, ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ के बारे में ये बात करती है। यहाँ पे मैंने हिंदी वर्जन है इसका, लोका स्थिति कि लोगों की स्थिति के बारे में और लोगों के हित के बारे में ये बात करती है, लोका हिता, ठीक है। नेक्स्ट इज नीति शास्त्राज आर बेस और रूट ऑफ ऑल एस्पेक्ट। नीति शास्त्र बेस हैं, ठीक है। कोई भी शास्त्र होते हैं ना, जैसे हिंदुइज्म के बारे में अगर आप पढ़ोगे ना तो ये रिलीजन बहुत अच्छा है, ठीक है। आप डीप में इसके जाओगे ना हिंदुइज्म के बारे में तो आपको अलग अलग चीज़ें जानने को मिलेगी, ठीक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष लगभग मैं अपनी हर वीडियो में ये पढ़ाना पड़ता है मुझे क्योंकि ये हर वीडियो में ही आ रहा है, क्योंकि बेस ही है ये धर्म अर्थ काम मोक्ष। हर एक धर्म शास्त्र, चाहे वो अर्थशास्त्र हो चाहे वो नीति शास्त्र हो, या हमने अभी पीछे और भी शास्त्रार्थ की बात करी है, ठीक है। हमने आदि शंकराचार्य के बारे में बात करी है और भी हमने काफ़ी सारे बुद्धिज़्म के बारे में बात करी है, ठीक है। तो बहुत सारी हमने मीमांसा के बारे में बात करी है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करी है। तो उन सब का बेस क्या है, धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष, ठीक है। यही चार चीज़ें जो डिपेंड करती है, जो बेस है, रूट है किसी भी नीति शास्त्र का। तो यहाँ पर भी अगेन शुक्र नीति में भी अलग थोड़ी ना होगा, ये चार चीज़ें तो है ही ना। तो धर्म मतलब सोशल, अर्थ मतलब इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल के बारे में बात की जाए, काम का मीन्स होता है सेक्सुअल, मोक्ष का मीन्स होता है स्पिरिचुअल, ठीक है। तो ये मोक्ष, ये चार चीज़ें जो अगेन रूट है। मेरे को नहीं लगता कि आप मेरे को ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष का मीनिंग आपको दोबारा समझाना होगा, ठीक है। फिर भी मैं बता देती हूँ। धर्म का मतलब है कि आपका बेसिकली क्या है, आपका गोल क्या होना चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको किस तरीके से एक लिमिट में रहकर आपको अपने काम करने चाहिए। वहीं अर्थ का मतलब होता है जो पॉलिटिकली किस तरीके से शासन चल रहा है, किस तरीके से पैसे कमाने हैं, अर्थ, ठीक है। इकोनॉमिकल चीज़ें करनी है आपको। काम का मीन्स है सेक्सुअल रिलेटेड थिंग्स, किस तरीके से कार्य आपको करने हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। फोर्थ है अपना मोक्ष। मोक्ष मीन्स किस तरीके से ये जो रीबर्थ और बर्थ का साइकिल है इससे आपको मुक्ति पानी, और ये सब कैसे होगा जब आप अपना कर्मा ढंग से करेंगे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ शुक्र नीति में भी आता है। ये आप सबकी जितनी भी अपनी अभी तक आपने नीतिस पढ़ी है ना, आप सबके अंदर ये चार चीज़ें मेंशन कर सकते हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। तो यस, तो अगेन ये शुक्राचार्य की इमेज लगाई है मैंने, ठीक है। नीति शास्त्र इम्फसाइज दैट मोरालिटी मीन्स होता है नीति एंड पावर मीन्स दंड, बोथ आर नेसेसरी फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ पीपल ऑफ द स्टेट। अब ये जो लाइन है इसको याद रखना है यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है, कि नीति शास्त्र क्या मोरालिटी और पावर पर बेस करते हैं, कि ये नहीं कि सबका भलाई करे जाए, चाहे कोई गलत काम कर रहा है उसका भी भला हो ना। पावर होनी चाहिए, दंड होने चाहिए आपके पास। और ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति दंड दे देगा, ये एक रूलर के पास होता है, ठीक है, कि वही दंड दे सकता है। बट
रूलर का हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि रूलर डिवाइन ओरिजिन नहीं है शुक्र नीति के अंदर। जैसा हमने अपना कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पढ़ा था, मनु के बारे में पढ़ रखा था कि जो जो एक क्षत्रिय किंग होता है उसके पास डिवाइन पावर्स होती है, लेकिन शुक्र नीति में ऐसा कुछ नहीं है। तो यही डिबेट्स भी चल रही है, ठीक है, कि मोरालिटी और पावर एक रूलर के पास होनी चाहिए अगर आपको एक रिलीम की, एक स्टेट की, एक कंट्री की क्या करनी है, प्रोस्पेरिटी बढ़ानी है, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ शुक्र नीति हमारा यहीं पे है, देखिए कि शुक्र कंसीव हिज नीति शास्त्र एंड हिज स्टेट इन टर्म्स ऑफ कंट्री एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ रेस एंड रिलीजन। कि शुक्र की जो नीति शास्त्र है वो इन इन टर्म्स ऑफ स्टेट, इन टर्म्स ऑफ अ कंट्री बात करते, किसी रेस या रिलीजन पे मतलब ज़्यादातर डिपेंड नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये देखो शुक्र नीति खुद दैत्याज है ये, ठीक है। दैत्याज आर नॉट फ्रॉम, बताओ तुम दैत्याज कौन सी क्लास से होते हैं? ब्राह्मण्स नहीं होते दैत्याज, ठीक है। और जैसे हमने क्लासेस पढ़ी है ना कि ये नीची नीची कास्ट का है, वो ऊंची कास्ट का है, तो बताओ दैत्य क्या नीची कास्ट के हैं या ऊंची कास्ट के हैं? क्योंकि आचार्य है, सोचो ऋषि मुनि जो होते हैं वो उनके आचार्य हैं, तो हाउ वो नीची कास्ट के कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो हिज पॉलिटिकल एसोसिएशन इज अ कंट्री, स्टेट, अ सेकुलर स्टेट। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से उस टाइम पर भी सेकुलर स्टेट की बात हो रही है, ठीक है, एक धर्मनिरपेक्ष स्टेट की बात हो रही है। एंशियंट और मॉडर्न पीरियड को देख रहे हो किस तरीके से रिलेट कर पा रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। इट इज़ मल्टी रेशियल एंड मल्टी रिलीजियस। मल्टी रेशियल मतलब सब टाइप के लोग हैं, और मल्टी रिलीजियस मतलब अलग अलग रिलीजन भी यहाँ पे देखो बोल दिया गया है, लेकिन अभी हम लोग हिंदुज़म पे फोकस करेंगे, ठीक है। देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी रेस, रिलीजन एक्सेट्रा, ठीक है, उस टाइम पर भी नहीं था, ठीक है। इस तरीके से आप इमेजेस देख सकते हैं यहाँ पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। शुक्र नीति का ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हमने, हुई शुक्र पढ़ा हमने, शुक्र नीति के बारे में बहुत कुछ जाना, और यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देखी कि एक शुक्र नीति में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, क्या उसके बेस्ड है, किस तरीके से वो कंट्री और रिलीजन पे बात करती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, एंड दिस इज़ टोटली द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, और मैं जल्दी ही अपलोड करने की कोशिश करूँगी। So yes, that's all for today. Okay, bye.